वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है पक्षियों के नाम। पक्षी किसे कहते हैं, कौन कौन से पक्षी होते हैं, हम किस पक्षी को किस नाम से बुलाते हैं, आज हम आपको यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ाएंगे। आपने अपने आसपास बहुत सारे पक्षी देखे होंगे और कुछ के आपको नाम भी पता होंगे, जैसे मुर्गा, मुर्गी, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि कोई भी बच्चे देख लेते हैं। कौवा, मोर भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कहीं पर भी, या तो आपने सामने देखा होगा या फिर मोबाइल टीवी पर कहीं देखा होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पक्षियों के नाम, और आज मैं आपको कुछ पक्षियों के यहाँ पर नाम बताऊँगी कि कौन कौन से पक्षी होते हैं। तो सबसे पहले ता में ओ की मात्रा तो, ता में आ की मात्रा ता। तोता आपने देखा होगा, हरा कलर का होता है, जिसको कई लोग अपने घरों में पाल के पिंजरे में पाल के भी रखते हैं। बा में बड़ू की मात्रा बू, त र कबूतर, कबूतर भी देखा होगा। मा में छुटू की मात्रा मुँह, ये रा की रेफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रा की रेफ, मुँह र, और गा में आ की मात्रा गा, तो ये क्या हो जाएगा, मुर्गा। ये मुँह, मा में छोटू की मात्रा मुँह, रा इसको पढ़ेंगे और गा में आ की मात्रा गा, तो ये क्या हो जाएगा, मुर्गा, मुर्गा। फिर यहाँ पर है का में औ की मात्रा कौ, आ में आ की मात्रा आ, कौवा। कौवा भी अधिकतर बच्चों ने देखा होगा। कौवा कैसे कलर का होता है, काला कलर का होता है। कौवा और कोयल आप लोग ने देखा होगा कि दोनों थोड़ा एक से दिखते हैं। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन हम पहचानते कैसे हैं उसको कि कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है। तो कौवा जो है उसकी आवाज़ कैसी होती है, कर्कश होती है, उसकी आवाज़ हमें पसंद नहीं आती है। लेकिन कोयल की जो आवाज़ है वो बहुत मीठी और सुरीली होती है। तो हम कौवा और कोयल की पहचान कैसे करते हैं, उनकी आवाज़ से। यदि आप देखें तो कौवा और कोयल का लेकिन रंग कैसा होता है, दोनों का काला होता है। माँ में ओ की मात्रा मो, रा खाली मोर, माँ में ओ की मात्रा मो, रा खाली मोर। मोर अधिकतर बच्चों ने देखा होगा और बहुत से बच्चों को मोर बहुत पसंद भी होगा। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। माँ में ऐ की मात्रा मई, ना में आ की मात्रा ना, मैना। का में ओ की मात्रा को, या ल, कोयल। मैंने अभी आपको बताया था कौवा और कोयल दोनों एक से दिखते हैं, लेकिन हम कोयल को कैसे पहचानते हैं, उसकी आवाज़ से। बा में छुटू की मात्रा बू, ला, बा में छुटू की मात्रा बू, ल, बुलबुल। बुलबुल नाम का भी क्या होता है, पक्षी होता है। चा में बड़ी की मात्रा ची, ला खाली चील। चील एक पक्षी है जो आपने देखा होगा, अक्सर आसमान में एरोप्लेन जैसा उड़ता आपको दिखाई देता है। वो पंख जो हैं उनको कम फड़फड़ाता है, लेकिन अपनी जो उड़ान है वो ऐसे सीमित मतलब एक सीमित तरीके से करता है। जैसे एरोप्लेन आपने देखा होगा वो कैसे उड़ता है, वैसे ही जो चील पक्षी होता है वो भी एरोप्लेन जैसा ही उड़ता है। ऊ, ये जो लिखा हुआ है ला, ये कैसा, हम इसको क्या पढ़ेंगे, आधा ला। क्या पढ़ेंगे हम इसको, आधा ला। ये ऊ छोटा ऊ, आधा ला, ला में बड़ू की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्लू। बा में आ की मात्रा बा, जा खाली बाज, और चा में छुटी की मात्रा ची, ड़ा में छुटी की मात्रा ड़ी, या में आ की मात्रा या, चिड़िया। तो यहाँ पर मैंने आपको इतने सारे पक्षियों के नाम बताए हैं, जिनमें से अधिकतर पक्षियों को आपने देखा होगा और आपने उनकी आवाज़ें भी सुनी होंगी। तो फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर दूँ, तोता, कबूतर, मुर्गा, कौवा, मोर, मैना, कोयल, बुलबुल, चील, उल्लू, बाज, चिड़िया। और भी बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनके और अलग अलग नाम होते हैं और हमने उनको देखे भी होंगे, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इतने ही बताऊंगी। यदि आप इनके नाम से अच्छे से परिचित हो जाते हैं कि पक्षियों के नाम कौन से होते हैं, तो आप एक और जो प्रश्न है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है कि पक्षियों के जो नाम लिखे हुए हैं उन पर आपको गोला लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक लिख दिया शेर, एक मैंने यहाँ पर लिख दिया तोता, बाघ, मछली, यहाँ पर मैंने लिख दिया चील, यहाँ पर लिख दिया मैना। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि पक्षियों के नाम पर क्या लगाना है, आपको गोला लगाना है। यदि आपको अच्छे से पता होगा कि कौन कौन से इसमें पक्षी हैं,
तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उनके नाम पर गोला लगा सकते हैं। यदि यहाँ पर लिखा है शेर, शेर की यदि हम बात करें तो वो पक्षी नहीं है, वो क्या है, एक जानवर। और कौन सा जानवर है, जंगली जानवर, जंगल में रहता है, हम शेर को पालते नहीं हैं। और यहाँ पर लिखा है तोता, तो तोता क्या है, एक पक्षी है, तो इस पर हम क्या लगा सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं, गोला लगा सकते हैं। फिर है बाघ, तो बाघ भी क्या है, एक जंगली जानवर है। यहाँ पर लिखा है मछली, तो मछली कहाँ रहता है, पानी में रहती है, ये भी एक पक्षी नहीं है। यहाँ लिखा है चील, तो हमने अभी पढ़ा कि चील एक पक्षी होता है और मैना भी क्या होता है, एक पक्षी होता है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। और इसके आगे हम बात करेंगे तो ये जो पक्षी है इसकी आवाज़ कोई से आपने कुछ पक्षियों को देखा होगा, उनकी आवाज़ सुनी होगी। तो इस प्रकार से हम एक प्रश्न और यहाँ पर हल कर सकते हैं, वो है हमारा पक्षियों को उनकी आवाज़ों से मिलाइए। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ वो कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज़ कैसी होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी जोड़ी मिला सकते हैं। सबसे पहले लिखा है तोता, फिर कबूतर, मुर्गा, कौवा, मोर और चिड़िया। ये सब जो पक्षी हैं वो कैसी आवाज़ निकालते हैं, इस तरफ उनकी अलग अलग आवाज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा है काव काव, फिर लिखा है ची ची, टे टे, गुटुरगु, कुटुक्कू और पीहू पीहू। तो आप यहाँ पर पहले देखेंगे कि कौन सा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तोता, तोता कैसे आवाज़ निकालता है। आप लोग ने अक्सर सुना होगा, तोता जो बोलता है वो बोलता है टे टे। कैसी आवाज़ निकालता है, टे टे। और फिर यदि हम यहाँ पर देखें तो ये क्या लिखा है, काव काव, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे लिखा है कबूतर, तो कबूतर काव काव तो करता नहीं है, चींची भी नहीं करता, गुटुरगु और कुकड़ुक्कू। तो क्या करता है हमारा जो कबूतर है वो क्या करता है, गुटुरगु। आप लोग ने अक्सर देखा होगा गुटुरगु गुटुरगु करता रहता है। फिर है मुर्गा, मुर्गा कैसी आवाज़ निकालता है, काव काव की निकालता है, चींची की निकालता है, कुकड़ुक्कू की निकालता है या पीहू पीहू की। तो सभी ने सुना होगा कि मुर्गा जो है सुबह बांग लगाता है, तो वो कैसे बोलता है, कुकड़ुक्कू। फिर है हमारा कौवा, कौवा की आवाज़ तो अधिकतर सभी बच्चों ने सुनी होगी। कौवा कैसे चिल्लाता है, काव काव, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, काव काव, इससे मैच हो जाएगा। फिर हमारे पास बचा मोर और चिड़िया। तो हमारी जो चींची यहाँ पर बची है, तो हमको सबको पता है कि चींची कौन आवाज़ निकालता है, चिड़िया। और आखिरी में बचा हमारा मोर, तो मोर कैसी आवाज़ निकालता है, पीहू पीहू। इस तरीके से हम एक प्रश्न ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं कि चिड़ियों पक्षियों को उनकी आवाज़ से मिलाइए। और एक मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से गोला लगाने वाला भी एक प्रश्न हल कर सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में से पक्षियों पर गोला लगाइए। तो आप उसमें से भी, यदि आपको पक्षियों के नाम अच्छे से याद हो जाते हैं, तो आप दोनों प्रश्नों को, और एक ये जो हमारा तीसरा प्रश्न पहला ही था तो वो था हमारा पक्षियों के नाम लिखिए, तो आप ये तीनों प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आप ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे जो आपको मैंने अभी बताए हैं पक्षियों के नाम, इनको याद कीजिए और वो कौन कौन सी आवाज़ निकालते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।